हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? वेल गाइस, कल का मैच देखा आप लोगों ने? नहीं देखा कोई बात नहीं, छोड़ो, मैं बता देती हूँ। आरसीबी जीत गई गाइस। यस गाइस। एंड यू नो मैं और मेरे भाई कल रात को मैच देख रहे थे। भाई इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी। एक्चुअली ना गाइस, जब से हम लोगों ने आईपीएल देखने स्टार्ट किए हैं, हमें मोस्टली एक ही टीम के बारे में पता चला। आरसीबी के बारे में हमने सुना। एंड दोनों को उस टीम से लगाव हो गया। तो हम कोई भी मैच हो, वी डोंट केयर गर्ल्स खेल रही हैं बॉयज़ खेल रहे हो, हमें बस रहता है कि आरसीबी है, दैट्स इट। एंड हमें वो मैच देखना होता है। मैं और मेरे भाई कल रात को मैच देख रहे थे, और जब जीती ना, इतना चिल्लाए। पापा अपना सो रहे थे, उनको लगा ना कि कुछ हो गया, दौड़ के आए रूम से और इतना चिल्ला रहे थे वो हम पे बाद में। बट उनके चिल्लाने का कोई असर ही नहीं हुआ हम पे। वी आर चिल, मतलब बहुत ही चिल थे हम लोग कि यस, थैंक गॉड वो टीम अपनी जीत गई, दैट्स इट। उससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं थी। हमें था कि आप पापा कितना भी चिल्ला सकते हो, आप हमारे 2-3 दिन पुराने कर्म हैं वो भी याद करके उसके भी डांट दो, बट वी डोंट केयर। बट मम्मी ने शांत करवाया पापा को, और उसके बावजूद भी हम खूब चिल्ला रहे थे, एक्साइटमेंट इन ऑल। फ्रेंड्स को कॉल की, सारे फ्रेंड्स को, सारे के सारे नालायक मेरे जितने भी दोस्त हैं सब मैच देख रहे थे। नॉट अ सिंगल पर्सन इज स्टडिंग और स्लीपिंग, एवरीवन सिर्फ मैच देख रहे थे। एंड गाइस, वन मोर थिंग, अभी आप लोग देख रहे होंगे, मतलब रिसेंटली बहुत सी जगहों पे कुछ बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, समथिंग अपनी लाइफ को लेके, किसी भी रीज़न से। सो बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट बहुत बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, एंड टीनेजर्स भी कर रहे हैं, एंड अडल्ट लोग भी कर रहे हैं। सो अगर आप में से ऐसा कोई है नमूना, या कुछ सोच रहा है अपनी लाइफ को लेके, कुछ भी हो, प्लीज़ प्लीज़ एक बार शांति से बैठ के सोच लेना। हाँ, क्योंकि गाइस कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती है कि उसका सामना ना कर पाओ। ओके, एंड सुसाइड इज़ नॉट अ लास्ट ऑप्शन यार। अगर हम जो चाहते हैं वो नहीं हो तो क्या हुआ, मे बी कुछ और अच्छा होने वाला है। सो प्लीज़ गाइस, अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ अपने आप को रोको, कंट्रोल करो, अपने आप से ही बातें करो, बैठ के बहुत सारा सोचो। एंड प्लीज़ कोई ऐसा वैसा गलत कदम मत उठा लेना। ओके, अगर तुम फेल हो रहे हो किसी चीज़ में, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि तुम फेलियर हो लाइफ में। नहीं यार, क्या पता वो चीज़ तुम्हारे लिए ना बनी हो। ओके, क्या पता कुछ बढ़िया तुम्हारा इंतज़ार कर रही हो, या फिर तुम अपनी लव लाइफ में फेल हो गए, किसी भी चीज़ में फेल हो, दैट डज़ नॉट मीन कि तुम फेलियर हो लाइफ में। ओके, एंड प्लीज़ कभी भी अपने दिमाग में, या कभी भी कुछ भी हो अपने ज़हन में ना, ये सुसाइड का ख्याल बिल्कुल मत लाना। ओके, यू नो, सुसाइड इज़ नॉट अ लास्ट ऑप्शन फॉर एवरी प्रॉब्लम। लड़ो, जब तक लड़ो तब तक लड़ सकते हो। ओके, क्योंकि लाइफ है यार, इंजॉय करो, बार बार थोड़ी ना लाइफ मिलती है जीने के लिए। सो चिल करो। हाँ, एंड कभी भी मत सोचना सुसाइड के बारे में। ओके, नेवर। बहुत ही बुरी चीज़ है ये। इससे जो तुम ड्रिंक कर लो यार, स्मोक कर लो, जो करना है, गलत काम कर लो, क्लबिंग कर लो, बट प्लीज़ ये हरकत कभी मत करना। ओके, आई डोंट वांट कि कोई ऐसी हरकत करे, क्योंकि भाई बहुत से लोग कर रहे हैं। आई मीन, सुबह हम पापा के साथ बैठ के न्यूज़ देख रहे थे, एंड एवरी सिंगल चैनल, हर दूसरे न्यूज़ के बाद यही न्यूज़ आ रही है। वाई यार, इतनी जल्दी हार मान गए? अभी तो लाइफ शुरू भी नहीं हुई है। सो लीव इट, बिल्कुल भी मत सोचें इसके बारे में। और अगर आपके अगल बगल में भी कोई ऐसा पागल दिखे ना, तो खींच के लगाना चमाटे, और सारी भूत उतार देना उसका। ओके, तो ये सारी चीज़ें छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं, स्टोरी पे आते हैं, जो अपना मेन मोटिव है। सो राइट नाउ, लास्ट पार्ट में आपको पता ही क्या हुआ था। पार्टी होने वाली थी, और आर्या और महर डांस करने वाले थे, बट महर ने उसे इग्नोर कर दिया, बेसिकली इग्नोर किया, मना ही कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे साथ अनकंफर्टेबल हूँ, समथिंग लाइक दैट, उसने मना कर दिया। एंड बाद में महर को एक लड़के ने ड्रिंक विंक दी, एंड थोड़ी सी नशे में हो गई थी, और उसे वो एक रूम में लेके गया, उसके साथ बदतमीज़ी करने लगा, उसको टच वच करने लगा था। बट टाइम पे आर्या वहाँ पहुँच गई थी, और उस लड़के को उसने बहुत मारा था, बहुत मारा था, आई मीन बहुत मारा था। एंड जो महर थी अभी भी थोड़ी बहुत नशे में थी, लड़खड़ाते हुए कदमों से वो जाती है आर्या के पास, एंड उसका हाथ पकड़ती है, एंड उसे साइड खींचने के लिए करती है, बिकॉज वो लड़का था ना, उसके पूरे फेस से ब्लीडिंग हो रही थी, अधमरा सा हो गया था वो लड़का, और अगर थोड़ा और मारेगी आगे तो मे बी वो मर सकता है, इतना मारा था उसने उसे। जो महर है ना, आर्या का हाथ पकड़ के साइड करने के लिए जाती है। जो आर्या है ना, महर का हाथ झटके से छुड़ाती है, और कहती है कि तुम साइड में खड़ी रहो। ओके,
इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें टच करने की? एंड अगेन उसे मारने लगती है। उसका कॉलर पकड़ के कहती कि बोल, किसने परमिशन दी तुझे उसे छूने की? हाँ, हिम्मत कैसे हुई उसे टच करने की? टेल मी। महर को कोई भी नहीं टच कर सकता है, ओके? हिम्मत कैसे हुई थी उसे छूने की? हाँ। और वो ये बोल के ना वो खड़ी होती है, और अभी तक तो वो उसे पंच कर रही थी, बट नाउ वो खड़े होकर ना उसे किक करने लगती है। कॉन्टीन्यूसली उसे किक कर रही थी, मार रही थी, और बार बार बोल रही थी हिम्मत कैसे हुई महर को छूने की? एंड सडनली गेट पे एंट्री होती है हमारी क्यारा, तारा और पीहू, और कुछ गार्ड्स थे वो लोग। और सामने का सीन एकदम भयानक था। एकदम भयानक मतलब एकदम, जो हमारी महर है वो एकदम नशे की हालत में साइड दीवार पे, वॉल पे लग के खड़ी हुई थी। और जो आर्या है, पागलों की तरह, मतलब पागलों से भी ज़्यादा बढ़ के उस लड़के को मारे जा रही थी, अंधाधुन मारी थी। और वो लड़का एकदम अधमरा सा हो गया था, पूरे शरीर पे उसके ब्लड ही ब्लड था। हाँ, जो आर्या के हाथ थे, उसने इसको इतना पंच किया था कि उसके हाथ पे भी स्क्रैचेस आ गए थे, उसके हाथों पे भी ब्लड लगे हुए थे। जो क्यारा और तारा होते हैं ना, वो दौड़ के रूम के अंदर आते हैं और आर्या को पीछे से पकड़ के उसे साइड करते हैं। बट आर्या उनको भी धक्का देती है कि छोड़ो मुझे, आज मैं इसकी जान ले लूँगा। इसकी हिम्मत कैसी उसे छूने की? हाँ, धक्का उक्का देके वो आगे बढ़ने जाती, बट क्यारा उसे पकड़ती, कहती कि आर्या स्टॉप इट, क्या कर रही हो तुम? मार दोगी क्या उसे? जो आर्या है ना, कहती कि हाँ, मार दूंगी मैं उसे। उसकी हिम्मत कैसी है उसे छूने की? जो क्यारा है कहती, आर्या अपना गुस्सा शांत करो, ओके? आई नो इसने जो किया है गलत किया, बट कंट्रोल योर सेल्फ, मर जाएगा वो। जो आर्या है ना, क्यारा का हाथ झटके से हटाती है और कहती है कि मर जाने दो उसे, जो भी महर को छुएगा उसको मरना ही होगा। और उसकी हिम्मत कैसे उसे टच करने की? हाँ। तो आर्या ये बोल के ना अगेन आगे बढ़ने जाती है, बट फिर से क्यारा और तारा उसे पकड़ते हैं, पीछे की तरफ पुश करते हैं और कहते हैं कि स्टॉप इट आर्या, क्या कर रही हो ये? अगर बाहर मीडिया को पता चल गया, तुम्हें पता नहीं कितना बड़ा हंगामा हो जाएगा। कंट्रोल योर सेल्फ, ओके? हम हैंडल कर लेंगे इसे। एंड जो क्यारा है वो गार्ड्स की तरफ इशारा करती है कि इस लड़के को ले जाओ। गार्ड्स आते हैं, उस लड़के को लेके जाते हैं। एंड जो आर्या कहती कि क्यों रोका तुमने? हाँ, मर जाने दो। एंड ऐसा तो है नहीं कि मेरी फैमिली से संभाल नहीं लेगी। जो तारा है कहती कि आई नो तुम्हारी फैमिली बहुत स्ट्रांग है, बहुत कुछ कर लेगी, बट तुम अपना नाम मत बदनाम करो, ओके? एंड क्या पागलपन है ये? आर यू डम? क्या हरकतें कर रही हो ये? एंड लुक एट हर, डर गई है वो। एक तो ऑलरेडी नशे में, और तुम्हारे पागलों जैसा रूप, डर चुकी है वो लड़की तुमसे। एंड जैसे ये सुनती है ना हमारी आर्या, वो अपनी नज़रें उठा के देखती है महल की तरफ। और अब तक ना गाइस उसके एक्सप्रेशन इतने खूंखार थे, आई मीन आंखों में गुस्सा, एकदम आंखें लाल हो गई थी, इतनी गुस्से वाली आंखें थी। बट जैसे ही वो महर को देखती है ना, उसका एक्सप्रेशंस, उसकी आंखें, एवरी सिंगल थिंग सब नॉर्मल हो जाता है, एकदम कम्प्लीटली चेंज, एकदम नॉर्मल वे में वो देखती है। और उसकी आंखों में अब बिल्कुल गुस्सा नहीं था। महर को देखते ही उसका सारा गुस्सा सब कुछ शांत हो गया था। जो आर्या है खड़ी होती है और आगे बढ़ती है, बट जो क्यारा उसे रोकते, कहते कि आर्या स्टॉप इट, आई थिंक वो तुमसे डर गई है, सो बाद में बात करते हैं, ओके? तुम घर चलो। जो आर्या है ना, क्यारा का हाथ झटका से हटा देती है और कहती है कि यू स्टे आउट ऑफ इट, ओके? दूर रहो हम दोनों के मैटर से। और ये बोल के ना वो आगे जाती है महर के पास। एंड जो महर थी ना, अभी टाइटली उसने पीहू को पकड़ रखा था। पीहू जैसे ही रूम में आती है ना, वो महर को देखते हो, और जैसे ही वो महर को देखते हो, दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। और महर ने पीहू को इतनी टाइटली पकड़ रखा था कि पूछो मत। एंड उसकी आंखों से बहुत आंसू गिर रहे थे, क्योंकि उसके साथ ये हरकत दूसरी बार हुई है। एंड शी इज़ सो स्कैर्ड। पहली हरकत कैसे ना कैसे करके वो बाहर आई थी, बट फिर वही चीज़, बहुत डर गई थी महर। और आर्या का वो पागलपन देख के वो और डर गई थी, वो ब्लड्स, वो ना खून, ये सब देख के उसका और ही मतलब पूरा शरीर काँप रहा था। जो आर्या है वो स्लोली आगे आती है और अपने जो हाथ थे ना
वो धीरे से ऊपर करती है कि महर को मतलब उसके कंधे पे हाथ रखने के लिए। बट जो महर है ना, जो अभी तक रो रही थी, उसको जैसे फ़ील होता है कि आर्या उसके पास आई है, उसको मतलब टच करने वाली है, वो झटके से अपनी नज़रें उठाती है। एंड जो भी था गाइस, उसका नशा वशा सब कुछ अब थोड़ा सा नॉर्मल हो गया था। अब थोड़ी सी कम्प्लीटली नॉर्मल हो गई थी हमारी महर। और उसको इतना गुस्सा आता है ना, वो झटके से अपनी नज़रें उठाती है, पीहू से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करती है और आर्या को खींच के एक तमाचा रखती है। खींच के मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज खींच के मारती है। और जैसे ही आर्या को चाटा पड़ता है ना, रूम में खड़े सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी महर से। एंड जो आर्या थी वो डबल शॉक हो जाती है, बिकॉज उसे लगा था कि वो महर की जान बचा रही है तो मे बी महर खुश होगी, समथिंग ऐसा कुछ होगा। बट नो, यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो गया। महर ने उसे खींच के चाटा रखा। एंड जो हमारी आर्या है, वो महर की तरफ देखती है और महर है ना, गुस्से में आर्या की तरफ देख रही होती है। गुस्से में ना वो आर्या को पीछे पुश करती है, कहती है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी मुझसे? हाँ, टेल मी आर्या, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें मुझसे? तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चल रहा है? हाँ, जो तुमने हरकत की, जो तुमने नाटक किए, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है इसके बारे में? तुमने इतना मतलब कैसे गिर सकती हो तुम? मैंने तुम्हारे साथ डांस करने के लिए मना कर दिया तो तुमने ये हरकत कर दी मेरे साथ। एंड आर्या अगेन शॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल, उसे नहीं पता था महर ऐसा सोच सकती। एंड सेकेंडली, आर्या ने बिल्कुल भी नहीं किया था। जो आर्या कुछ बोलने जाती है, बट महर अपना हाथ आगे करती, कहती नो, स्टॉप इट, एक भी शब्द मत बोलो। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, तुम्हारे ऑर्डर के बिना ना इस कॉलेज में एक पंछी पर भी ना उड़े। इस कॉलेज में ना एक चिड़िया तक एंट्री नहीं कर सकती तुम्हारे ऑर्डर के बिना। एंड तुम्हें क्या लगता है? हाँ, वो लड़का बिना तुम्हारी परमिशन के मेरे साथ इतनी बदतमीजी कर सकता है? जो आर्या कहती कि महर मैंने किसी नहीं किया है। जो महर है कहती कि प्लीज़, मुझे सब पता है, तुम्हारी सारी हरकतें तुमने ही करवाया ना। एंड वन सेकेंड, जब तुमने करवाया तो तुम मुझे बचाने क्यों आई? हाँ, ओ, आई गॉट इट, आई गॉट इट। तो मुझे लगेगा कि आर्यन ने मुझे बचाया है, और जैसे बाकी लड़कियां आर्या के लिए पागल है, मैं भी तुम्हारे प्यार में पागल हो जाऊँ। हाँ, इतना कैसे गिर सकती हो तुम आर्या? लिसन आर्या, मैं तुमसे पहले सिर्फ गुस्सा थी, बट अब मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करती हूँ। इतनी नफ़रत ना कि मैं बता नहीं सकती। तुम्हारी जो हरकत है ना, आइंदा से कभी भी किसी लड़की के साथ को करने की कोशिश मत करना, और आज के बाद अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे, समझी? मुझे सब पता चल गया है तुम्हारी हरकतें। कोई कैसे गिर सकता है? तुम्हारे पास पावर है, पैसा, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करो। आई जस्ट हेट यू आर्या। और ये बोल के ना वो रूम से चली जाती हैं। और इधर जो आर्या थी ना, फर्स्ट टाइम उसको ये जो शब्द है आई जस्ट हेट यू, उससे हर्ट हुआ है। ना जाने कितनी लड़कियों का दिल तोड़ा है आर्या ने। बहुत सारी लड़कियों का, आई मीन अनगिनत लड़कियों का दिल तोड़ा है उसने। अनगिनत लड़कियों ने उसे ये शब्द बोला है, बट फॉर द फर्स्ट टाइम उसे ये शब्द तीर की तरह चुभा है। और उसे समझ नहीं आ रहा था वो बोले तो बोले क्या। जो ख्यारा और तारा थे ना, भाई उनको भी गुस्सा आता है, और वो दोनों भी गुस्से में आके आर्या के शोल्डर पे मतलब पुश करते कहते हैं कि आर्या, जस्ट टेल मी, उसे तुम्हारे साथ डांस करने से मना है कि तुमने ये हरकत इसलिए तो नहीं की है ना? जो आर्या कहती कि गाइस, आर यू डम, मैं ऐसा क्यों करूँगी? हाँ, अरे वो एक ही लड़की थोड़ी ना दुनिया में, लाखों लड़कियाँ हैं। अगर उसने मना कर दिया तो इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती मैं। एंड मैं तो उस लड़के को जानती तक नहीं हूँ, मैं क्यों करूँगी ये? जो तारा थी कहती आर यू श्योर? जो आर्या कहती भाई, कल की वाली लड़की पे तुझे विश्वास है? हाँ, बचपन के दोस्त पे नहीं है? अबे, कसम खा के कह रही हूँ भाई, मैं नहीं जानती इस लड़के को, और मैंने नहीं किया है महर के साथ ये सब। और अगर किया होता ना तो मैं महर को पागलों की तरह नहीं ढूंढ रही होती,
और ना ही उस लड़की को इतना मारती। ओके, जो क्यारा है कहती कि अब क्या ही कर सकते हैं, तुम दोनों का मैटर मैं जितना सॉल्व करवाना चाहूँ उतना बिगड़ जाता है। आई डोंट नो क्या ही करूँ मैं तुम दोनों का। जो आर्या कहती कि कुछ मत करो, हटो यहाँ से। और ये बल्कि ये भी गुस्से से रूम से बाहर चली जाती है। जो तारा है क्यारा की तरफ देखती है और कहती कि अब क्या। जो क्यारा है कहती है अब क्या बताऊँ, आई डोंट नो इन दोनों की स्टोरी क्या है, इतनी नफरत। कांट मतलब अब तो महर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है आर्या से, सॉरी। भगवान ही जाने अब क्या होगा। और इधर जो आर्या होती है ना, वो वहाँ से निकलने के बाद सीधे अपने कॉलेज का जो मतलब हॉस्टल रूम था वहाँ जाती है। और जाके ना उस बेड पे बैठ जाती है, अपने बेड पे। और टाइटली अपने जो लेग्स थे ना उसको अपने चेस्ट के पास फोल्ड करके अपने आप को सिक्योर करके ना रोने लगती है। वो मतलब बहुत डर गई थी वो, बहुत ही उसे हर्ट फील हो रहा था। एंड बहुत ही ज़्यादा दुखी थी ये, उसको समझ नहीं आ रहा तो करे क्या। उसके पीछे पीछे पीहू भी आती है। एंड पीहू वो सीन देख के ना उसको भी बहुत दुख होता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ऐसी हालत में। क्योंकि महर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की है, बहुत ही मतलब बहुत। आई मीन सोचो, जो लड़की फर्स्ट डे आके कॉलेज के एक ऐसे इंसान से पंगा ले सकती है जिसे आमने साम मतलब जिसका सामना लोग नहीं करना चाहते हैं, उस इंसान से इसने पंगा ले लिया, तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है लड़की। बट राइट नाउ जो महर इसके सामने थी ना बहुत ही डरी हुई सी और सहमी हुई सी लड़की थी। एंड उसने अपने आप को ऐसे जकड़ के बैठी हुई थी ना जिसे देख के किसी का भी हार्ट ब्रेक हो जाए। जो पीहू महर के बगल में जाके बैठती है, और जैसे ही महर एहसास करती है ना कि पीहू उसके बगल में आई, वो पीहू को टाइटली हग कर लेती है और कहती है पीहू मुझे नहीं पढ़ना यहाँ, प्लीज़ मुझे नहीं जाना कॉलेज। आई मीन मेरी गलती क्या है यहाँ, मैंने जो गलत था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, दैट्स इट। जो पीहू है ना वो कहती है कि महर शांत हो जाओ, ओके कुछ नहीं हुआ, यू आर ओके, यू आर सेफ, हाँ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, मैं हूँ ना। और वो पीहू महर को टाइटली हग करके रखती है। एंड जो महर थी वो बस रोए जा रही थी, बहुत ही ज़्यादा रो रही थी। थोड़ी देर मतलब क्या, थोड़ी देर क्या, आधे घंटे तक रोती है महर। आधे घंटे रोने के बाद जो महर है, अब उसके आंसू गिरने बंद हो गए थे, बट उसने अभी भी पीहू को हग कर रखा था। जो पीहू है वो हग ब्रेक करती है और महर के जो आंसू थे अभी उसके चीक्स उक्स पे थे उसे साफ करती है और कहती कि महर यू आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, ओके यू नो, मुझसे भी ज़्यादा। एंड आई फील लाइक कि तुम मेरे पापा से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, भले ही वो कमिश्नर हो तो क्या हुआ, बट स्टिल ओके। और अभी जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। हुँ? उस लड़के के इंटेंशन सही नहीं थे तो हमारी क्या गलती। एंड एक सीख तो मिल गई ना हमें लाइफ में कि डोंट बिलीव, किसी पे भी ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए, राइट। जो महर है कहती बट आर्या कितनी नफरत करती हो मुझसे, क्या करूँ मैं इसके लिए, क्यों मुझे माफ़ कर दे। जो पीहू है ना वो कहती है कि महर आर यू श्योर कि आर्या ने किया है। जो महर है ना वो पीहू की तरफ देखती और कहती कि क्यों क्यों नहीं कर सकती वो, यू नो ना लास्ट टाइम भी उसने किया था एंड बाद में आके हीरो बन गई, एंड इस टाइम भी उसने यही किया। जो पीहू है ना कहती है कि महर लास्ट टाइम आर्या ने नहीं किया था, ओके हमें क्यारा और तारा ने बताया था कि उन लड़कों ने आर्या की बातों का गलत मतलब निकाल लिया था और आर्या ने उसके खिलाफ एक्शन भी लिया। एंड आई डोंट थिंक इस टाइम भी आर्या ने किया होगा, क्योंकि तुमने देखा ना उस लड़की की हालत जानवरों से भी बदतर कर दी उसने। जो महर है ना कहती कि बट मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे अभी भी लग रहा है कि आर्या नहीं किया, एंड आई हेट हर। अगर तुम्हें उसकी वकील बनना है या कुछ भी बनना है तो पीहू तुम यहाँ से जा सकती हो। जो पीहू है कहती ओके बाबा मैं नहीं बन रही हूँ इसकी वकील, मैं नहीं जानती हूँ आर्या कौन है, ओके लीव इट, हम इस टॉपिक में बात ही नहीं करेंगे, ओके तुम एक काम करो फ्रेश हो जाओ।
और देखो बाहर का मौसम भी बहुत ख़राब है, बारिश भी स्टार्ट हो गई है। तो फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ तुम्हारे लिए, ओके? जो महर है ना अपना सर हाँ में लाती है, और जैसे ही मतलब महर का जो रूम था ना गाइस, बाहर निकलती है तो उसके आगे ना गैलरी टाइप का बना हुआ था, जिससे बाहर हमारा जो हॉस्टल है उसका ग्राउंड क्लियरली दिखता था, बहुत बड़ा ग्राउंड था, ओके? जस्ट इमेजिन। तो जो पीहू है वो वहाँ से निकलती है कुछ लेने होने के लिए, मतलब खाने के लिए। जो हमारी महर थी ना, वो बाहर बारिश हो रही थी बहुत तेज़, तो वो भी बाहर निकलती है देखने के लिए बाहर का मौसम। हमारी महर आती है अपनी गैलरी में, और वहाँ से बाहर जो मौसम बिजलियाँ उजलियाँ कड़क रही थी वो सब देखती है। और सडनली उसकी नज़र सामने पड़ती है, मतलब जो उनका ग्राउंड था वहाँ पे एक बाइक थी, मतलब एक बुलेट थी, उस पे एक इंसान बैठा हुआ था। और उस इंसान की ड्रेसिंग से पता चल गया था कि वो इंसान कोई और नहीं, हमारी आर्या थी। यस, आर्या उस बुलेट पे बैठ के जो महर का बेडरूम था ना उसी की तरफ देख रही थी। एंड जो महर है ना, आर्या को देख के फर्स्ट तो शॉक हो जाती है, सेकेंडली उसका गुस्सा बढ़ जाता है। जो आर्या है, जैसे ही रियलाइज़ होता है कि महर बाहर आई है, वो बाइक पे बैठी हुई थी, वो खड़ी होती है और महर को देखने के लिए ना थोड़ा बाइक से एक दो कदम आगे आती है। बट महर को इतना गुस्सा आता ना, वहाँ से अपने रूम की तरफ अंदर चली जाती है। और जैसे ही रूम के अंदर झटके से वो एंटर करती है ना, पीहू भी आ रही होती है, तो दोनों थोड़ा सा टकरा जाते हैं। जो पीहू है कहती है महर कहाँ, देख के चलो। जो महर है कहती है कि सॉरी, वो ध्यान नहीं रहा, और अंदर गुस्से में आ जाती है। जो पीहू है कहती है ऐसा क्या देख लिया तुमने, हाँ, कि तुम्हारा पूरा मूड ही चेंज हो गया, अभी तो इतना हैप्पी किया था मैंने तुम्हें। और पीहू भी आगे बढ़ के देखती है, और सामने देखती है कि कोई इंसान बाइक के सहारे खड़ा था, और उनके रूम की तरफ ही फेस करके खड़ा था, और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, उस पूरी बारिश में वो भीग रहा था इंसान। जो पीहू है उसको तो रियलाइज़ नहीं होता कि ये इंसान है कौन, तो वो अंदर आती है और कहती है कि वैसे ये पागल कौन है, इतनी तेज़ बारिश में बाइक पे बैठा हुआ है। आई मीन कितने बड़े बड़े गधे हैं इस दुनिया में। और ये बोल के ना वो महर का जो टेबल था, जो खाना वाना सामान वामान लेके आई थी, वो निकाल रही थी और ये बोले जा रही थी। आई मीन जस्ट इमेजिन, वो अगर इंसान बारिश में भीग के बीमार पड़ गया तो। आई मीन पागलों की कमी नहीं है, ये कॉलेज नहीं है, पागलपन का मतलब अड्डा है। कौन ही खड़ा हो सकता है इतनी बारिश पे। और ये बोल के ना वो महर की तरफ देखती है। एंड राइट नाउ महर एकदम स्टैचू बन के बैठी हुई थी। स्टैचू मतलब उसके जो एक्सप्रेशन एकदम ब्लैंक, गुस्से में। एंड उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करे वो। जो पीहू है उसकी तरफ देखती है और कहती है कि महर क्या हुआ, और यू ओके? जो महर है कहती हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, क्या हुआ, सब ठीक तो है। जो पीहू है कहती है कि तुम जानती हो बाहर कौन खड़ा है? जो महर है ना कहती कि मैं नहीं जानती उसे कौन है वो, मुझे जानना भी नहीं है। एंड ये बोल के ना वो उठ के जाने लगती है। जो पीहू है अचानक से कहती है कि आर्य खड़ी है क्या बाहर? और जैसे ये शब्द सुनती है ना महर, जो वॉशरूम के लिए जा रही थी, उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। जो पीहू है आगे आती है महर के पास और कहती है कि महर आर्य खड़ी है क्या बाहर? जो महर है कहती खड़ी है बाहर, आई डोंट नो कब तक खड़ी रहेगी, एंड आई डोंट केयर क्यों खड़ी है, जस्ट लीव मी। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता वो बारिश में क्या कर रही है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता वो बारिश में भीग रही है, बीमार पड़ जाएगी, आई डोंट केयर। एंड जो महर है इतना चिल्लाती है ना पूछो मत। जो बीहू है कहती है कि हेलो काम डाउन, हाँ मैंने जस्ट पूछा वो बाहर खड़ी है, मैंने तो ये नहीं पूछा ना तुम्हें फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता, हाँ टेल मी महर, तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है क्या? जो महर है कहती कि नहीं, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है एंड आई हेट हर, ओके?
जो पीहू है कहती कि महर काम डाउन, ओके, एंड आई थिंक तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। लुक, वो बारिश में कब तक खड़ी रहेगी, और अगर बीमार उमार पड़ गई तो? जो महर है कहती है कि पड़ने तो बीमार, होश में आ जाएगी और ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रहेगी, अभी 10-15 मिनट में चली जाएगी। तुम्हें पता है ना इन अमीर बाप की बेचों के नखरे 5 मिनट के ही होते हैं, अपने आप सारा भूत उतर जाएगा, अपने आप ही चली जाएंगी। एंड पीहू तुम कुछ खाने के लिए लाई हो ना, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए दो। और ये जाके ना अपने बेड पे बैठ जाती है। जो पीहू है महर को देखती है एंड दरवाजे की तरफ देखती है। थोड़ा सा मतलब अपने रूम में जाने का, मतलब जो उनका वॉल टाइप का एरिया था उसको क्रॉस करके अपने रूम में जाने का नाटक करती है, बट बेसिकली वो बाहर जाती है। और बाहर जाके देखती है कि महर, जो मतलब आर्या है, अभी भी बारिश में ही खड़ी है और पूरी तरह भीग रही है। जो पीहू है ना उसको मैं आर्या के लिए बुरा लगता है, बिकॉज पीहू को पता था कि आर्या इतनी बुरी हरकत कभी नहीं कर सकती है, बिकॉज तारा और क्यारा ने आर्या के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी, और जेनुअनली आर्या ने आज तक कभी भी किसी का इंटेंशनली बुरा नहीं चाहा है। हाँ, उसे परेशान किया है, उसे तंग किया है, बट कभी भी किसी का गलत नहीं चाहा, और इतनी गलत तो बिल्कुल भी किसी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का बिल्कुल भी नहीं। तो उसको कहीं ना कहीं लगता था कि आर्या की गलती नहीं है। एंड राइट नाउ आर्या खड़ी है, वो भीग भी रही है, तो उसको थोड़ी टेंशन भी थी आर्या की। बट क्या कर सकते हैं महर के गुस्से के आगे। एक तरफ उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, और एक तरफ एक ऐसा इंसान था जिसे मे बी पीहू एडमायर करती हो समथिंग। तो अंदर चली जाती है एंड महर के लिए जो भी खाने होने की चीज़ें थी वो सर्व करती है और अपने लिए सर्व करती है, और दोनों बैठ के वहाँ पे खाना खाते हैं। और जैसे ही महर फर्स्ट बाइट लेने जाती है ना, बाहर बहुत तेज़ बिजली कड़कती है, जिससे फील होता है कि बारिश और तेज़ हो गई है। और जो महर थी अपना फर्स्ट बाइट उसके फेस के मतलब मुंह के पास ही रोक लेती है जैसे ही बिजली कड़कती है। एंड गाइस, आज की स्टोरी ना बस यहीं तक, बाकी कल कल देखते हैं क्या होता है। ओके, अभी के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय एंड सब्सक्राइब गाइस।